चाचा सुरेंद्र जी, आप मेरे बारे में और इस कारोबार के बारे में जितना झूठ फैलाओगे, मैं आपके बारे में और आपकी टीम के बारे में और जो इस कारोबार को इन किसानों के पट्टों को बंद कराने में लगे हैं, मैं उनके बारे में उतना ही सच बताऊंगा। आपका तो मुझे पता नहीं कि आप किस आधार पे इतने बड़े इल्जाम लगा रहे, क्या आपके पास है क्या नहीं है, वो तो आपको पता होगा। पर मैं आपको बहुत ज्ञानी, समझदार, उम्रदराज समझता था, पर आपने तो सारी हदें पार कर दी। आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हम भी वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिए। और यह सिलसिला अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं अपने किसानों के, अपने क्षेत्रवासियों के और अपने स्टोन क्रेशर स्वामी जो हैं, जो आज बहुत बुरी तरह पीड़ित हैं, जो पट्टा धारक परेशान हैं, जो लोग आज इन हरियाणा के खनन माफियाओं के, हरियाणा के ठेकेदारों की वजह से जो नहीं चाहते कि यूपी चले, मैं हर लड़ाई लड़ूंगा। और मैं आपको खुला चैलेंज देता हूं, जिस तरीके से भी आपको ठीक लगे, कागज के हिसाब से, डिबेट के हिसाब से, समाज में बैठने वाले लोगों के हिसाब से, मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूं। आप पता नहीं क्या 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 बोलते हो, मुझे नहीं पता उस बारे में, ना मेरा उस तरफ दिमाग है। बहुत अध्ययन करने के बाद आज मैं उस पर आया हूं। अब आप शुरू से सुन लो। अब आप 6 महीने से आए और 6 महीने से आके आपने समाज सेवा का, किसान हित का सब कुछ एकदम चोला पहन लिया और सब कुछ करने को आप तैयार हो गए। अच्छी बात है, आप समाज सेवी हो, किसान हित में हो, ऑर्गेनिक खेती करते हो, पता नहीं क्या क्या और करते हो, वो आप जाने हैं, मुझे नहीं उस बारे में जाना। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। ये जिस चीज में आप पढ़ चुके हो, ये आपका तो नुकसान करे ही करेगी। ये हमारे क्षेत्र का इतना बड़ा नुकसान करेगी कि आप सोच नहीं सकते। इसके मैं उदाहरण आपको देता हूं विद प्रूफ। हवा हवाई नहीं आपकी तरह की आप हवा हवाई बोल देते हो। 2017 में संजय करणवाल, जो हरियाणा के ठेकेदारों का पार्टनर था, 2 पट्टे उसके पास हरियाणा में थे, वो मैं सब दे दूंगा डिटेल। वो अपने मुंशी के नाम से एनजीटी में एक रिट लगवाता है और यहाँ के क्रेशर बंद करवा देता है। पहला उदाहरण जो सच्चाई है, मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको। उसके बाद माननीय योगी जी की सरकार में 5 पट्टे आते हैं। 5 पट्टे में चाचा सुरेंद्र जी, मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूं, ऐसा नहीं। एक पट्टा चलता है आपके गांव का, बजाज कंपनी उस पट्टे को लेती है। आपका नहीं मुझे पता उस टाइम आप कहां थे, क्या कर रहे थे, वो आप जाने। वो बजाज कंपनी उसे 6 महीने चलाती है, जिसमें सूत्रधार और गारंटर संजय कुमार जी हैं, करणवाल जी। और यहाँ के बेचारे भोले भाले क्रेशर वाले फंसाए गए। वो साथ लगाए, पता नहीं कैसे कैसे, महीना 2 महीना 6 महीने चला। उस पर भी फिर 2-4 लोकल के लोग खड़े करे गए और उसकी शिकायत करी गई और इल्जाम लगाए गए। वो पट्टा भी आप लोग खा गए। आपका नहीं मुझे पता कहां थे। उस पट्टे पर वो जो बजाज कंपनी थी, वो हरियाणा की कंपनी थी। और उसमें जो लगे हुए थे वो लोग 17 करोड़, 16 से 17 करोड़ रुपए का गबन करके, पैसा सरकार का राजस्व मार के फुर हो गए। आज भी उनके पास रिकवरी खड़ी है। आप उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? कहां हो आप उन्हें उठाओ ना, हम सहयोग करेंगे। आप मुझे बोलते हो कि आपका ड्रोन कहाँ है, आपकी वीडियो कहाँ है, आपकी शिकायत। अरे अंकल जी, चाचा जी, मैं आपको क्यों दिखाऊं? आप डीएम हो, एसएसपी हो, अधिकारी हो, क्या हो? अगर आपको लेनी है मेरे से तो आइए, सारे क्षेत्र के किसान इकट्ठा करिए, क्रेशर स्वामी करिए। जो इंडस्ट्री आज बुरी तरह जूझ रही,
वो इंडस्ट्री आज 10-10 चक्रों में बुरी तरह जूझ रही है। इतना कारोबार, इतना सिस्टम जो बना है, इन लोगों को रोजगार जो मिला है, वे इतनी बुरी तरह परेशान हैं। सबको बैठाओ, हम बताएंगे फिर। कोई तो सुनने वाला, पूछने वाला हो। या तो अब आपको मैं क्या दिखाऊं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं आपको दिखाऊंगा। और आपने एक वीडियो में अपनी कहा है कि हरियाणा में हमने एक रिट डाली और उस रिट पे एक टीम गठित हुई। जो टीम गठित हुई चाचा सुरेंद्र जी, उस टीम गठित होने में आपके सहयोगी बलबीर सिंह संधू जो हैं, बलबीर सिंह संधू आपके सहयोगी इधर हमारा निजी भूमि का, कृषि भूमि के जो पट्टे हैं वो बंद करा देते हैं। आपने उनमें पता नहीं क्या क्या। अरे जिन लोगों की जमीन नदी तल में है, नदी धारा में है, उसमें एक नियम ये था, जो नदी तल में, नदी धारा में है, उसमें जो आए साल रिचार्ज होगी यमुना नदी के पानी से, उसमें आए साल पट्टा होगा। छोटे छोटे जो किसान हैं, छोटी जिनकी जो जमीन पड़ी, एक उनका आमदनी का स्रोत बन जाता और मेरे प्रदेश के राजस्व में भी इजाफा होता। आपने वो आवाज उठानी चाहिए थी। आप पर्यावरण की बात करते हो, बिल्कुल आप पर्यावरण प्रेमी हो, मैं मानता हूं, पर इतना भेदभाव किस लिए कि आप सिर्फ बढ़ते तक की बात करते हो। आप नुनियारी तक की नहीं बात करते, आप 2-4 गांवों की बात करते हो। अरे चाचा श्री, जब आपने हरियाणा में भी टीम गठित करा दी एनजीटी से, तो वहां तो 100-100 फुट गहरे खड्डे हैं। आप एक वीडियो उन पे भी बनाइए, आप उनकी भी फोटो कराइए, आप वहां पर भी वीडियो बनाइए। तो आप वीडियो यहाँ यहाँ क्यों बना रहे? हम तो इस चीज पे नहीं, हम तो बात तो भेदभाव कर रहे। चाचा जी ऐसा भेदभाव ना करो आप। जब आप कोई काम कर रहे तो आप उसमें करो। आप बड़ी बड़ी मशीनें बंद करने के लिए कहते हो, बंद कराओ, मैं आपके साथ हूँ। जहां से भी जैसे भी बंद होती है मैं बंद कराओ। पर चाचा श्री एक चीज तो बताओ, जो एलिवेटेड रोड बन रहा देहरादून के लिए, उसमें पहाड़ों की कटिंग हो रही, उसमें नदी तल में खुदाई हो रही, पिलर तैयार हो रहे और बड़ी बड़ी मशीनें कर रही, क्या वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं? या हरियाणा में जो मशीनें चल रही, हरियाणा में जो खड्डे बड़े बड़े हो रहे, क्या वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं? अरे अंकल जी, आप कोई तो बात ऐसी रखो जिस पर हम, आप रोज बदल देते हो, कोई बात नहीं रोज बदल देते हो। आप कह रहे कि मोदी मुझे 2 साल चला। अरे अंकल जी, आप मोदी मोदी की बात छोड़ दो। मोदी मैंने 2 साल चला, मोदी चलाया है आपके सहयोगी जो तथाकथित पत्रकार हैं और पार्टनर हैं। आपके पास पेपर ना हो हम दे देंगे, जो आपको बलि का बकरा बना रहे, उन्हें मोदी चलाया और चला रहे हैं आज भी। और आप आप जी की जो भेदभावना की बात है, यह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप कहते हो कि बर्थे में क्रेशर दूरी पूरी नहीं कर रहे। अरे करवाओ जो आपने करवाना। आप कंसेपुर का, ननियारी का नाम तो ले दो। आपके गांव में तो इतने क्रेशर लगे, 10 क्रेशर आपके गांव में लग गए और एक भी क्रेशर कांसेपुर की दूरी पूरी नहीं कर रहा। आप तिड़फुआ है आपके बराबर में, उसकी दूरी पूरी नहीं कर रहे। तो आप नाम लो सबके, विद प्रूफ लो। ऐसा नहीं एक उठाई वीडियो बनाई और हवा हवाई बात कर दी। आप तथ्य के हिसाब से आओ, तथ्य रखो, और तथ्य जैसे आप रखोगे मैं आपके उसमें हूं। और जैसे आप शिकायतबाजी कर रहे हो, शिकायतबाजी आपका जो है भाई, शिकायत आपने करी है, शिकायत करने के बाद आप बोल रहे कि निजी भूमि। अरे चाचा श्री, अवैध खनन के हम भी खिलाफ हैं। जहां आपको हमारे साथ की जरूरत है हम आपका साथ देंगे। आप कहते हो कि स्टार माइंस आपके पिछवाड़े में, पता नहीं आप कैसी भाषा बोलते हैं, मैं आपको नहीं बोल सकता ना, मैं आपको गाली दे सकता ना गलत बोल सकता, क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है। मैं अपने संस्कारों से कंप्रोमाइज नहीं करता। मेरे संस्कार जो हैं, जो मुझे माँ बाप ने सिखाया है, मैं उसी बारे में आपको गुआंढ, आप मेरे गुआंढ से हो, मेरे चाचा ताऊ जो भी लगते होंगे, मैं इसलिए आपसे वो करूंगा। आप कहते हो कि रामू पे 300 साल, मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लगे होंगे, वो मेरे ऊपर मुकदमे समाज सेवा या किसी के उसमें लगे होंगे। मैं किसी का ना तो गला काटा, ना मैं किसी पर पर्सनल अटैक करा, ना मैंने किसी का कुछ बुरा किया। और आप कहते हो जिला पंचायत का आपने पर्चा करा, आपका पर्चा खारिज हो जाना है। आप आइए, आप कहिए कि मैं गलत हूं, 10 लोगों से कहवाइए।
आप कैंसिल की बात कर रहे, अगर मैं सिद्ध होता हूँ या कानून का मुझे कोई कहता है कि मैं गलत हूं, तो मैं रिजाइन देने के तैयार हूं, मैं इस्तीफा आपको सौंपूंगा और पंचायत करके सौंपूंगा। आप कह रहे कि भाई समाज का अध्यक्ष बना दिया। अरे चाचा जी, समाज का अध्यक्ष बनाया या क्या करा, वो तो एक जो समाज के जो युवा साथी हैं मेरे, उनकी जो सोच आई निकल के, वो समाज के ऐसे ऐसे लोगों के देख के जो अपने तक ही रह गए, उनको देख के में लोग सामने आए निकल के। और मैं अध्यक्ष नहीं, मैं सेवक हूँ अपने समाज समाज का नहीं, मैं सर्व समाज का। कभी आप दिमाग में लिए बैठे हो कि सर्व गुज्जर समाज का ये बना दिया, तो गुज्जर समाज का तो मैं वो हूँ। आप कह रहे अध्यक्ष है, मैं उसका सेवक हूँ, और उसके साथ साथ मैं सर्व समाज का सम्मान करने वाला, सबका वो करने वाला, मैं उसका सेवक हूँ। आप आइए, आप सिद्ध करिए कि मैं गलत करा पर्चे में, मैं अपने क्राइम छिपाए, आप मेरे से 10 लोग इकट्ठा करिए मेरे समाज के जिम्मेदार सर्व समाज के करके, आप मेरे से इस्तीफा लीजिए। पर आप ये चीज बताइए कि मैं 17 करोड़ रुपए पे कब आप वीडियो बनाओगे, और आप हरियाणा पे कब बनाओगे, जो वहां 100 फुट के जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा। और आप ये बताइए 6 महीने से पहले आप कहाँ थे? 6 महीने से पहले जो खनन हुआ, हम डिप्टी देव जो एसडीएम हमारे यहाँ थे, श्री अखिलेश यादव, अखिलेश कुमार जी, सॉरी अखिलेश यादव कह दिया, श्री अखिलेश कुमार जी जो डीएम थे हमारे यहाँ, वो उनकी अखबार की कटिंग, उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपने बलबूते लड़ झगड़ के एक पैमाइश कराई, एक सीमा निर्धारित करी, जब जाके उन थोड़ा सा उनसे पे प्रेशर बना हरियाणा वाले पे, वरना यूपी में घुस के बताते थे यहाँ तक हमारी सीमा है। और आज मैं आपको कहता हूं, आप आपकी टीम कुछ भी जोर लगाए, किसान हित में, स्टोन क्रेशर हित में, ठेकेदारी हित में, हम सब क्षेत्रवासी सहयोग करेंगे। आप कुछ भी बताओ, मैं 100 करोड़ का हूं या मैं 2 करोड़ का हूं, मैं 100 करोड़ का अगर मालिक हूं, आप मुझे सिद्ध करिए। मैं कहता हूं, मैं 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं रखूंगा। मैं अपनी आर्मी के लिए, अपनी पुलिस के लिए, अपने किसानों के कर्ज के लिए मैं उसे दान कर दूंगा, अगर आप मुझे 100 करोड़ सिद्ध करके दिखाओ। अगर आप झूठे बोल रहे हो, इससे आपकी छवि खराब हो रही है। विद प्रूफ बोल लो, आप कोई प्रूफ लेकर आओ। और जिन लोगों की आपकी हाथ की कठपुतली आप बने हुए हो ना, वो सिर्फ आपका यूज कर रहे हैं चाचा श्री। आप लड़ाई लड़ते समाज के लिए, लड़ाई लड़ते कारोबार के लिए। हरियाणा में ट्रैक्टर चलता है किसान का स्टोन क्रेशरों पे, हमारे यहाँ नहीं चलता। आपने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ी, हमारे पास प्रूफ है, हमने एप्लीकेशन तक दी, हमने गुहार लगाई। क्या मेरे क्षेत्र में ट्रैक्टर नहीं चलना चाहिए? कहाँ चला हुआ किसान डंपर बड़े बड़े? ट्रैक्टर चलना चाहिए, वो माल जोड़ने किसान का ही वो एक उपकरण होता है ट्रैक्टर। और आप लगे हुए सबको, शासन को, प्रशासन को, सबको गुमराह कर रहे हैं। सरकार को राजस्व जागा, मेरे प्रदेश को राजस्व जागा, मेरे प्रदेश में खुशहाली आवेगी। 350 पट्टे के आसपास पट्टे हुए हैं 3 साल में निजी भूमि के। आपने एक लिस्ट बनाई, रामू रामू रामू। अरे चाचा श्री, कम से कम ये तो देख लो कि आपकी मेरी उम्र में कितना फर्क है। मैं तो आपके बच्चे के समान हूँ। आप मुझे बेवजह वो कर रहे। मैं बिल भी बड़ा था, मेरा बड़ा है, जो बोल रहा था बोलने दो, मैं उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो तो सच है। आप कभी कहते हो कि आपके पिछवाड़े में ये हो गया, आपके पिछवाड़े में उधर ये हो गया। अरे कैसी बातें करते हो? कम से कम आपको तो इतने ज्ञानी हो आप इतनी ज्ञान की बातें करते हो, और आपको ये बातें शोभा देती हैं। मैं नहीं मानता कि आपको पता नहीं कौन कैसे क्या बुद्धि दे रहा है। आप को टारगेट करते हो कि रामू ने आपके मित्र ईश्वर पाल पे झूठा मुकदमा करवा दिया। मैं सफाई देने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पर समाज के जिम्मेदार आपने ये तो देख लिया कि रामू ने उस पर मुकदमा करवा दिया। मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा सतपाल उसका भाई है, उसके ताऊ का लड़का। मैं तो उसकी वाइफ का नाम भी नहीं पता जिस पर उसने मुकदमा लिखा। उसने इतने उत्पीड़न करे, हमने सुनने में आता है, कभी जाकर सुनो। वो सतपाल, वो उसके खेत में पेड़ काटे, उसके खेत में सत्ता के अनक दिखाएगा, वो इतना परेशान करा। उसके जी ने पूछ,
जब वो तहसील दिवस में गया एप्लीकेशन लेके, आपके ईश्वरपाल ने वो 200 लोगों से लाइन से उठवाया और उठवा के एसडीएम साहब को अंदर बंद करवा दिया। उसकी पीड़ा सुन, उसकी पीड़ा देख। और जो ईश्वरपाल जी कहते हैं कि भाई रामू का ये है, मशीन ने इतनी बड़ी बड़ी मशीन लिए है उनसे खेती, अरे हम खेती की लाएंगे, हम बिजनेस करेंगे, क्यों नहीं कर सकते बिजनेस? जब हमारे यहाँ इतना बड़ा कारोबार है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी, क्यों नहीं बिजनेस करेंगे? हम बिजनेस करेंगे, इससे करने से हमारा कारोबार, इससे कोई हमें नहीं रोक सकता। और एक एक आवाज और उठा दो चाचा श्री, आपका सहयोगी ईश्वरपाल जो है, उनका भाई प्रमोद कुमार है और उनकी भौजाई है जो शिक्षा देवी, वो उनके पीछे ही, वहीं मोदी के पीछे उनकी जमीन है मात्र 11 बीघे, और उन्हें 40 बीघे जमीन पर पेड़ लगाए हुए हैं। उन्हें भी छुटवाओ, थोड़ा समाज सेवा में हित करो ना। आप कहते हो कि रामू की टीम ने ये कर दिया, रामू ने ये कर दिया, अरे आप करना क्या चाहते हो? आप मुझे बताओ ना। आप मेरे नाम की एप्लीकेशन दो, मैं गुंडा हूं, बदमाश हूं, किसका मुझे बुरा कर लिया, क्या कर लिया, उस आप दर्शाओ तो कहीं। जब आप उसे सिद्ध करोगे तो प्रशासन तो वैसे ही मुझे उठा के मूंद देगा। और आज ये बात मैं आपसे कहता हूं, शर्म अब उतर चुकी, शर्म के चक्कर में मैं बिल्कुल नहीं, शर्म शर्म में मैं आपकी बात का आपको बात से जवाब दूंगा। गुंडागर्दी, डंडा गोदी, हत्तापाई, ये मेरे संस्कारों में नहीं, गाली गलौज मेरे संस्कारों में नहीं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। और आपकी वीडियो पे डेली वीडियो बनेगी, आप वीडियो बनाइए। और जो तथाकथित पत्रकार पूरे मेरे पत्रकार बंधुओं को बदनाम करने की कोशिश करता है, उसका भी चेहरा हम उजागर करेंगे। वो लिफाफा मास्टर है, वो आपके पीछे कितना ही वो कर लो, वो भी आपकी तरह ही है जैसे आप लोग खड़े झूठे उल्टे करने, दिमाग में करना। और आपको असली पार्टनर जो चाहिए ना मोदी क्रेसर के, वो आपको असली पार्टनर भी मिल जाएंगे, जो आपको असली बार बार कह रहे रामू ने चला। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, वो मेरे दिमाग में कल से बहुत बुरी तरह टकरा रही है। अपनी वीडियो एक जारी करी, उसमें कह रहे कि आप कमीशन खोरी बंद करवाइए। मैं कमीशन खोरी बंद करवाने की शुरुआत आपसे करता हूं। आपकी आड़त की दुकान है और वहां खुला कमीशन लिया जाता है, उसमें लिखा जाता है कि आड़त का कमीशन कटेगा पॉपुलर की टलारी से, जो किसान की पॉपुलर की ट्रॉली जाती है उससे आड़त का कमीशन कटता है। पहले आप उसे बंद करो उधर से, और वहां एक मुहिम चलाओ, आप वहां एक मुहिम चलाओ उसमें आड़त में, कि किसान का आड़त का वो होना चाहिए। आप एक टारगेट करके 4 लोगों को, 5 लोगों को बार बार उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं। अरे धन्य हो मेरे 4-5 लोग जो आपको कुछ भी नहीं कह रहे। आप पता नहीं कैसे शब्द यूज करते हो, आपको गलत लग रहा, आपके हिसाब से गलत हो रहा, आप उसे सिद्ध करो ना। ऐसे कैसे कर दोगे? अगर रामू ने ये कर दिया, विश्वास ने ये कर दिया, दूसरों ने ये कर दिया, प्रदीप ने ये कर दिया, आप पता नहीं कैसे क्या करते हो। आपको पता भी है इस खनन को यहाँ कौन बचा रहा, आप पूरी उसकी जानकारी करें। और अवैध की सुनो, आप जिस दिन स्टार माइंस में अवैध खनन बंद होगा, अवैध खनन होगा, उस दिन ही मैं और मेरा पूरा गांव वहां खड़ा मिलेगा। कोई भी अवैध नहीं हो रहा है, और जिस दिन कोई अवैध होगा हम जाके वहां कहेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो कर लेंगे, वो रुक भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो अवैध करेंगे, उन पर वैध तो हो नहीं रहा, अवैध कर लेंगे वो। वैध तो उनका माल उठता नहीं, कभी कुछ आ जा कभी कुछ आ जा, अवैध करेंगे वो। और रही अवैध जो करेगा, चाहे वो स्टार माइंस हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, वो कोई भी हो, उसे उसकी सजा मिलेगी। और इस इंडस्ट्री जो स्टोन क्रेशर इंडस्ट्री है, लघु उद्योग बोलते हैं इसे, लघु उद्योग में आता है। आपको जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप इसे बर्बाद करने की कगार पर क्यों खड़े हो? ये तो पहले ही बर्बाद हो चुका, इसे माल नहीं मिल रहा है। एक क्रेशर स्वामी 6-7 करोड़ रुपए लगाया गया, आज एक पथरी के लिए तरस रहा है। निजी भूमि चल रही थी, कृषि भूमि चल रही थी, कृषि भूमि से किसान खुश, सरकार खुश, और स्टोन क्रेशर स्वामी खुश। जब तक नए पट्टे चालू होते तब तक ये सबका मामला हो जाता। पर चलो, आपको यह है कि आपको बंद करवाया अपने सहयोगी से मिल गए, हमें उस पर कोई नहीं, उसे तो सरकार जांच का विषय है, सरकार विषय जांच करेगी। पर मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप थोड़ा समझदारी का परिचय दें। आप इतने ज्ञानी हो गए, इतने समझदार हो गए, बच्चों जैसी हरकत तो आप कर रहे हैं। मैं तो बच्चा हूं, आपका भी बच्चा हूं और का भी बच्चा हूं, आपको कोई मेरे से परेशानी नहीं है। आप मेरी पर्सनल जाके एप्लीकेशन दो, पर्सनल जाके मेरे पे मुकदमा लिखवाओ, पर्सनल जाके मुझे फांसी चढ़वाओ। पता है मुझे आप पे, आप सत्ता के उसमें
वो करोगे, पर सत्ता आप आपकी नहीं, सत्ता हमारी भी है। मुख्यमंत्री आपका नहीं, मुख्यमंत्री हमारा भी, प्रशासन आपका नहीं, हमारा भी है। क्योंकि हम भी, अगर हम गलत करेंगे, हम चाहे सत्ता मेरी हो, आपकी किसी सजा मिलेगी। पर मैं नहीं चाहता। आप कह रहे कि माननीय राघव जी ने, माननीय नरेश सैनी जी विधायक जी ने रास्ते की बीड़ा उठाया, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं। आपने एक वीडियो बनाई थी कि आपने हवाई कर दिया, मैं बिल्कुल, अच्छे हैं, मेरे क्षेत्र के हैं दोनों। वो आवाज वो नहीं उठाओगे, कौन उठाओगा? और उन्हीं के पीछे पीछे हम भी उठाओगे। मैं तो कह रहा हूं, उनके कर कमलों द्वारा अगर बन रहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, विधायक जी का भी करता हूं और माननीय सांसद जी का भी करता हूं। पर आप पूरी बात पहले समझ लियो, वो किसी के कोटे से नहीं बनना, वो बनना है डीएमएफटी का पैसा। जो खनन से डीएमएफटी 10% कट के जाती है, आपके ज्ञान के लिए बता रहा मैं चाचा जी, वो उससे ही बनेगा, और जिला पंचायत उसे बनावेगी। और आवाज आपने उठाई, मुझे उठाई, विधायक जी ने उठाई, सांसद जी ने उठाई, है तो हमारे क्षेत्र का ही फायदा, किसी और का तो है नहीं। उन विधायक जी कहीं और तो उसे डलवा नहीं रहे। जब नरेश सैनी जी उससे हमारे क्षेत्र के लिए आवाज उठा रहे, क्षेत्र उनका है, वो मेरा मेरा आपका नहीं है, और वो बहुत अच्छी बात है उनकी, वो उठा रहे। और जिस प्रदीप राणा ने अपने क्रेशर एसोसिएशन की लेटर पे वो लिख के दिया, आवाज उठाई, क्या उसका भी तो थोड़ा आप धन्यवाद करो? वो भी तो उसमें ही है। आवाज सब उठा रहे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है, हमारे क्षेत्र की सड़कें बन रही। आपसे मैं ये कहता हूं, आपको कोई पर्सनल है तो आप उसे बताओ। और पर्सनल ये है कि मेरे से तो मुकदमे वाली चीड़ है। विश्वास आपका रिश्तेदार है, कि आप लोग का जवाई है, आप लोगों के गांव में ब्याह, आपके परिवार उसमें या वो आप जाने, मुझे नहीं उससे मतलब, क्या वो क्या उससे दुश्मनी है। और लोगों के जिनके आप नाम ले रहे, उनसे आप जाने उनकी आपकी पर्सनल दुश्मनी क्या है। पर एक चीज का विशेष ध्यान रखो, भेदभाव बिल्कुल ना करो, भेदभाव की भाषा छोड़ दो। और पूरे क्षेत्र में आप मुहिम उठा रहे, आप सुंदरपुर का नहीं नाम लेते, उधर की कोई वीडियो नहीं बनाते, आप सिंह बर्दर पर निकल गए। और हाँ, दूसरी बात, वो मेरे सहयोगी ने नहीं वहां खोदा, वो आपके सहयोगी ने खोदा, मात्र 20,000 रुपए लेके। 10-10, 20-20 हजार का रिकॉर्ड है, और उसकी ऑलरेडी वहां जमीन भी तेरे सहयोगी की, वो विद प्रूफ रखी जाएगी, उसकी टेंशन ना आप लो। और जो आप 2-2, 4-4, 10-10 साल पुराने खड्डे, पुराने खनन माफियाओं के खड्डे अगर आप आज गिनवाओगे, सब प्रशासन को गुमराह ना करो। प्रशासन को जाओ, अपनी छवि आपने खराब कर ली, आप झुट्टी कर करके, आप सच्ची शिकायत करो। आपको जो सहयोग चाहिएगा, जितनी वो चाहिएगी, हम सब सहयोग में आपके खड़े होंगे, आपका साथ देंगे, और अपना हीरो आपको मान देंगे। तभी तो जब आप सच्चाई से साबित करोगे, ऐसे ही को भाई उसने 100 करोड़ कर लिए, उसने 200 करोड़ कर लिए, उसने 300 करोड़ कर लिए। पहले आप, सबसे पहले आप मुहिम उठाओ बजाज कंपनी पे, वो जो रिकवरी की है, वो रिकवरी करवानी है, वो हरियाणा वालों के वो हैं। और हमारे जो खनन पहले ठेकेदारों की, हरियाणा वालों की गैंगवार के चक्कर में इधर बंद हो जाता था, कोर्ट का आप सारा लेते थे या झुट्टे आप इल्जाम लगाते थे, उसे हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, कोर्ट का सारा सब लेना जानते हैं, और आज लेंगे। और मैं अपने क्षेत्र में काम कारोबार सबसे पहले, हम हर तरीके से, जो मेरे क्षेत्र में कारोबार करेगा, क्रेशर लगा होगा, माइनिंग ठेकेदार होगा, या कुछ भी करेगा, हम उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमें काम की जरूरत है, कमीशन की जरूरत नहीं। कमीशन आड़ती लेते हैं जैसे आप लेते हो। और दूसरी बात, कमीशन इसका नाम चेंज करो आप। अगर आप इसे कमीशन कहोगे, तो दुकानदार जब 10 रुपए किलो चीनी ले आके उसे 11 रुपए देता है, तो आप उसे भी कमीशन का नाम दो। एक क्रेशर मालिक 35 रुपए 40 रुपए में माल तैयार करता है, उसे वो 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेचता हो, तो इसका मतलब वो भी कमीशन खोर हो गया। अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा और वो उसे ले आकर पैसे लगाकर उसे बेच रहा, तो आप उसे कमीशन खोरी कह रहे। यहाँ गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर बुग्गी क्षेत्र में सबकी चलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और आप चाहते हो कि आपकी जेसीबी है, आपने दबाव बनाया कि ठेकेदारों पे जेसीबी ननियारी अपनी पट्टे पर लगवा दी, हम बिल्कुल इसमें कोई आपका विरोध नहीं करते, अच्छी बात है, आप करो। अगर आप भी काम करोगे और आपको कोई काम करने से मना कर रहा है, हम आपका सहयोग करेंगे। पर काम करो, ना कि इल्जाम लगाओ, और इल्जाम लगाओ तो सच्चे विद प्रूफ लगाओ। अगर आप पे विद प्रूफ नहीं लग सकते, तो आप कृपया करके घर बैठ जाओ, ऐसा ना करो। और वीडियो, आपकी एक वीडियो आएगी, अब हमारी 10 वीडियो आएगी, और विद प्रूफ आएगी। आप इस चित्र को चाहते हैं, और प्रशासन शासन को हम ये एक बात अवगत कराएंगे कि आप लोगों की मुहिम क्या है, और जो आपके सहयोगी हैं, हम उनका चेहरा भी उजागर करेंगे, चाहे वो सत्ता के हों, चाहे वो किसी चीज के हों, चाहे वो कोई भी हों, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जीने का, एक दिन मरने का,
हम ना बिल्कुल उससे डरते, पर सच जो है वो सच सबके सामने आवेगा, और सच आवेगा कल से कम ये तो कहेंगे मेरे क्षेत्र के लोग, अब चलो मैं बलिदान देकर अगर सही होता है मेरे क्षेत्र का रोजगार तो मैं इस चीज से पीछे नहीं हटता। और भाई जिसके दिमाग में जो भी गलत फहमी हो वो अपनी बतावे अंकल जी से। अंकल जी मेरे पे एक दो चार इल्जाम और लगा देंगे, अगर मुझे किसी का बुरा करा या मेरे पे किसी का कुछ लेना देना बैठता हो, भाई वो पंचायत करके या कुछ करके ले। और अंकल जी अब आपको वीडियो का जवाब वीडियो से दिया जाएगा, एप्लीकेशन का जवाब एप्लीकेशन से दिया जाएगा। और सत्यता हम चाहे मैं मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े डीएम साहब के सामने, सत्यता उजागर होगी, मेरी भी होगी और आपकी भी होगी। आपने 4 लोगों का टारगेट करके 350 लोगों ने पट्टे कराए यहाँ, और मेरे नाम से एक पट्टा बताओ आप जो मैंने पट्टा करा। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, ट्रांसपोर्टिंग का काम हम लोगों का है, क्षेत्र के लोगों का है, जो धूल मिट्टी फाक के गया जो करेंगे वे काम करेंगे। और क्रेशर वाला भी खुश होकर देता है, पट्टा धारक भी खुश होकर देता है, पूरे सिस्टम को जोड़ कर चलता है और सब लोग सहयोग करके चलते हैं, सबके सहयोग से ही काम चलता है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ किसी के हाथ की कठपुतली ना बने। अगर आप कठपुतली बनोगे तो आपको बहुत नुकसान होगा, पहले जैसे बहुत लोगों को नुकसान हो चुका। आप उनका आपको बता दूंगा मैं, और जिन लोगों ने जो पार्टनर हैं या कारोबारी पहले हैं आपस में, उनके सबके चिट्ठे खुल जाएंगे। और ये तो माननीय योगी जी की सरकार है, इसमें तो भेदभाव का कोई भावना ही नहीं है। ये तो कार्रवाई अपने पे भी कर दे, ऐसा नहीं है कि अपने पे नहीं करती, वो गलत होना चाहिए बशर्ते। और उसके कई उदाहरण आपके सामने हैं, और आपको वीडियो के माध्यम से वीडियो के ही माध्यम से जवाब दिया जाएगा। सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम।